जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। इसका चैप्टर है दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने अपनी पुस्तक ऑन बिकमिंग अ पर्सन में लिखा है, मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं कि मैं अपने आप को सामने वाले का नजरिया समझने की अनुमति दे दूं। मैंने पिछले वाक्य को जिस तरह कहा वह आपको अजीब लगा होगा। क्या दूसरे को समझने के लिए हमें खुद को अनुमति देनी चाहिए? मुझे लगता है कि यही सच है। अधिकांश बातों के बारे में जो हम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं, हमारी पहली प्रतिक्रिया मूल्यांकन या निष्कर्ष की होती है और हम समझने की मेहनत भी नहीं करते। जब कोई व्यक्ति किसी भावना, विचार या विश्वास को व्यक्त करता है तो हमारी प्रवृत्ति तत्काल यह महसूस करने की होती है, यह सही बात है या नहीं है, यह मूर्खतापूर्ण है, यह असामान्य है, यह अतार्किक है, यह गलत है, यह उचित नहीं है। कभी कभार ही हम अपने आप को इस बात की अनुमति देते हैं कि हम सामने वाले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और यह जाने कि सामने वाले का नजरिया क्या है। मैंने एक बार एक इंटीरियर डेकोरेटर से अपने घर के लिए नए पर्दों की सजावट करवाई। जब बिल आया तो मुझे जोर का झटका लगा। कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त आई और उसने कमरे में लगे नए पर्दों को देखा। जब उसे कीमत पता चली तो उसने कहा, अच्छा इतने महंगे, मुझे लगता है कि दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। क्या ये सच था? हाँ, उसने मुझे सच्चाई बताई थी, परंतु बहुत कम लोग यह स्वीकार करते हैं कि वे इस तरह बेवकूफ बने हैं। इसलिए इंसान होने के नाते मैंने खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि अच्छी क्वालिटी का सामान हमेशा महंगा ही आता है और कलात्मक और सुंदर या अच्छा सामान फुटपाथ पर नहीं मिलता इत्यादि। ये तुम क्या जानो। अगले दिन मेरी एक और मित्र आई। उसने पर्दे की दिल खोलकर तारीफ की। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मैं भी अपने घर में इतने सुंदर पर्दे लगवा पाती। मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल गई। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने इसकी कुछ ज्यादा ही कीमत दे दी। इन्हें खरीद के अब मैं पछता रहा हूं। अगर आपको पसंद है तो मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूं। जब हम गलत होते हैं तो हम मन में अपनी गलती मान सकते हैं, यही नहीं? अगर सामने वाले की समझदारी और कूटनीति की तरह काम लें तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं और अपने खुलेपन और उदारता का गर्व महसूस करवा सकते हैं, परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरेबान पकड़ ले। धन्यवाद राजेश जी, बैक टू। थैंक यू अश्विनी जी, बिल्कुल मैसेज क्लियर था कि हमें कई बार कोई हमारा उपहास करता है तो हमें वो चीज़ स्वीकार करने में दिक्कत होती है, हम उसे जस्टिफाई करते हैं। और कई बार हम जब कोई हमारी खुल के तारीफ करता है तो हम उसको दिल की बातें बताते हैं कि क्या है। तो कई बार हम लोगों को ये नहीं बताना चाहते मैं बेवकूफ़ बन गया, बट अगर बातचीत को सही माहौल में, सही डायरेक्शन में ले जाया जाए तो कोई दिक्कत। तो बिल्कुल लोगों को प्रभावित करने का तरीका है कि अब उसने कैसे खरीदा, क्या खरीदा, तारीफ करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तारीफ करने में कुछ नहीं जाता, हमारा कुछ भी नहीं, हमें कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों चलते हैं। कल एक टॉपिक चल रहा था हमारा चुनाव, और मुझे लगता था कि कल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया टॉपिक, है ना। तो हम आज हम रिवर्स चलते हैं, रिवर्स, है ना, उल्टा चलते हैं कि चुनाव मतलब छोटे छोटे निर्णय होते हैं, है ना। जैसे मान लिया मेरे पास आज निर्णय लेने के लिए कि कोई मुझे सामने से गुस्सा कर रहा है, तो मैं एक डिसीजन लूंगा, छोटा सा डिसीजन, है ना, उस समय एकदम त्वरित में, कि मैं इसको रिएक्ट करूं या रिस्पॉन्ड करूं। यानी रिएक्ट करूं यानी ये मुझे गाली दे रहा तो मैं भी इसे गाली दूं, या मैं इससे थोड़ा सा अच्छे से पेश आऊं, है ना। तो वो चुनाव हमारा क्या तय करेगा, उसके परिणाम क्या होंगे, है ना।
अगर मैं भी उसे गाली देता हूं तो झगड़ा होगा, है ना? और झगड़ा का परिणाम क्या होगा कि आप सब जानते हैं, कुछ बहुत बेहतर परिणाम नहीं। लेकिन हो सकता है मैं उससे अच्छे से पेश आऊं तो वो व्यक्ति कूल हो सकता है। तो अगर मैंने झगड़ा करना या बेहतर तरीके से पेश आना या इग्नोर करने का डिसीजन लिया, है ना, चुनाव किया, तो मैं आने वाली स्थितियां मेरे कंट्रोल में आ सकती हैं, है ना। जब मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी स्थिति कंट्रोल में नहीं है, वो भी फायर होगा, मैं भी फायर होऊंगा, और फिर अब इस बात में ये डिपेंड करता है कौन सही था कौन गलत है। इस अगर आप बहस में पढ़ना चाहें तो आप, ये भी आपका चुनाव है कि आप वहां पे अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करें और बहस को आगे बढ़ाएं, झगड़े को आगे। उससे परिणाम क्या होगा, लाभ क्या होगा, है ना, समय व्यर्थ होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानना चाहता है तो वो कहां से मान लेगा, वो नहीं मानेगा आपकी बात। तो ठीक है भाई, तू ही बड़ा, ओके। ऐसे में माहौल कूल आता है। थोड़ी देर बाद हो सकता है वो खुद ही कहने लगे, भाई साहब मैं गलत बहस कर रहा था, वो गुस्से में था, मैं मानता हूं मेरी गलती है। ऐसा भी कई बार हमने देखा है। अगर हम बढ़िया से अच्छे तरीके से पेश आते हैं तो उसके परिणाम जो है ना, अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन चुनाव वहीं पे करना होता है तुरंत। अब ये बोलिए कि अब रिवर्स कैसे चलें। अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एक प्रॉपर स्टडी प्लान का चुनाव करना पड़ेगा, है ना। मुझे चुनना पड़ेगा कि भैया मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, कितनी देर पढ़ना है और किस किस तरह से पढ़ना है ना। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो अपने आवर्स तय कर सकता है। किसी की कैपेसिटी समझने की, सोचने की, ग्रास्प करने की ज्यादा है, वो कम घंटे चुन सकता है, जिसकी कम है वो ज्यादा घंटे चुन सकता है, बट चुनाव अपना है। और उसका उल्टा करूं तो आज मैं अगर अपने लिए एक शेड्यूल्ड स्टडी चुनता हूं तो कल मैं किसी अच्छे एंट्रेंस को क्वालिफाई करने का चुनाव करता हूं। यानी आज मैं जो चुनता हूं उसके भविष्य में कुछ परिणाम होते हैं और वो परिणाम मैं आज के चुनाव से प्रभावित कर सकता हूं। यानी आज मैं देर तक सोना चुन लेता हूं या डिसीजन लेता हूं कि यार मैं 9 बजे उठूंगा रोज सुबेरे, और रात को 12 बजे तक जगूंगा, तो ये मेरा आज का चुनाव है। लेकिन इसके परिणाम कुछ सालों बाद क्या होने वाले हैं? खराब सेहत या कुछ अच्छा परिणाम तो नहीं होगा। तो आज मैंने जो भी डिसीजन लिया है, आज मैंने जो निर्णय लिया है, वो मेरे कल के आने वाले 4-5 साल या हर साल बर्बाद या किसी भी चीज को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी डिसीजन ले, छोटे छोटे कुछ चुनाव करें, और उसमें हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसके भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर मैं रोज पराठा खाता हूं या रोज मैं चाउमीन खाता हूं तो आप क्या चुनाव कर रहा हूं मैं, उसके परिणाम फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? भाई उसके कोई परिणाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले। लेकिन अगर मैं अपने सेहत के हिसाब से अच्छा डाइट प्लान लेके न्यूट्रिशंस वाली चीजें खाता हूँ, कुछ ऐसे फल फ्रूट सब्जी अपने डाइट में शामिल करता हूँ, कंप्लीट डाइट लेता हूँ, तो उसके परिणाम आने वाले 5 साल में क्या होंगे? बेहतर स्वास्थ्य। तो चुनाव हर जगह हमें छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, है ना। और बेहतर परिणामों के लिए जो हमें चुनाव करने पड़ते हैं वो थोड़ा सा करने में कठिन होते हैं, है ना। सुबह उठना, अगर मैं अच्छी सेहत, फ्यूचर में अपनी अच्छी सेहत के लिए आज चुनाव करता हूं कि सुबह उठ के मैं जिम जाऊंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग हो सकता है ना, कठिन हो सकता है, पर ये मुझे लेना होगा, है ना। ये चुनाव तो मुझे करना होगा, आज करना होगा। तकलीफ होगी तो भी मैं उठूंगा, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा चुनाव है, तो मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता है। अगर आज मैं मेहनत करने का, अपनी मेहनत का मतलब ये नहीं रिक्शा चलाना, मेहनत का मतलब स्मार्ट वर्क, किसी जो भी आपके लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में जो भी आपको काम करने हैं,
है ना, उन कामों को करने का मैं डिसीजन लेता हूं, तो मैं एक अच्छी सफलता के लिए रास्ता तय करता हूं। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे आप लोग कि हमें हर चीज पे चुनाव करना। मान लिया मैं मुझसे कोई अप्रिय व्यवहार करता है ना, अप्रिय व्यवहार करता है, तो मैं उस समय एक निर्णय लूंगा कि मैं भी उससे अप्रिय व्यवहार करूं, या मैं उसको उसके संवेदना के साथ उसके साथ बात करूं, है ना। तो दोनों के परिणाम आप चुनाव कर सकते हैं कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। या एक एम्प्लॉयर है, यानी एक मालिक है, वो अपने कर्मचारियों को, या एक मैनेजर है, वो अपने कर्मचारियों को, है ना, डांटता है और बोलता है कि भैया तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, तुम गधे हो, है ना। ये उसका चुनाव है। और जनरली ये देखा गया है कि किसी भी संस्थान में या किसी भी जगह पे जब कार्य के बारे में बात होती है, तो वहां पे जो कर्मचारी है वो रुकता है, कार्य की आलोचना होती है। लेकिन जब व्यक्तिगत कर्मचारी की आलोचना पे हम आ जाते हैं, तो वहां पे लोग नहीं रुकते हैं। यानी हमारा चुनाव है कि हम उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें। भाई देखिए, काम गड़बड़ होगा या तो स्वाभाविक है, हम भी कोई भगवान नहीं है, हम भी कब गुस्सा होंगे, किसी से बोलेंगे, पर क्या हम उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, तुम गधे हो, ये मेरा चुनाव है। या मैं बोलूंगा आप ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से करिए, यही बोलूंगा ना। ये उचित है कि मैं कार्य के लिए बोल रहा हूं, पहले तो मैं उसके भी प्यार से बोलूं, लेकिन स्वाभाविक है कभी गुस्सा आ सकता है, बट मैं उस कार्य के लिए उससे व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं कर सकता ना, क्योंकि हर किसी का अपना आत्म स्वाभिमान होता है। और आत्म स्वाभिमान, देखिए, जिसके पास पैसा कम होता है, या जो मजबूरी में जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर है, और उनका आत्म स्वाभिमान हमसे भी बड़ा होता है ना। अगर अब ये गणित अलग है कि वो हर चीज को आत्म स्वाभिमान मान बैठते हैं, गलत चीजों को भी किसी ने कुछ कहा तो हर चीज को आत्म स्वाभिमान से जोड़ते हैं, लेकिन जो रियल का आत्म स्वाभिमान है ना, उनका भी, वो भी उनका ज्यादा होता है। हम क्या करते हैं, चीजों को सोचते हैं कि यार इसको स्वाभिमान पे, हर चीज को स्वाभिमान पे नहीं ले सकते, क्यों लें, क्योंकि हमें अपना, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका एक पीछे रहने का कारण ये भी होता है कि वो हर चीज को आत्म स्वाभिमान पे ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज को हम अपने आत्म स्वाभिमान से नहीं जोड़ सकते। हम चुनाव कर सकते हैं कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हम उसको प्यार से समझाएंगे, हम उसके कार्य के बारे में बात करेंगे, या हम बिल्कुल ही उसके पूरी जिंदगी का। और घरों में जब हम देखते हैं कि पत्नी पति के रिलेशंस होते हैं, या मैंने अक्सर बहुत फैमिलीज में गया हूं, और मैं भी करता था, ऐसा नहीं है मैं इससे अछूता हूं। तो हम क्या करते थे कि एक बहुत झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण यह होता था कि हम कार्य की आलोचना करते थे, और थोड़ी देर बाद वो बात जो है ना, कार्य की कि आपने ये ऐसा नहीं किया, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, है जो भी किया, है ना, आदमी, वो लेडीज ने कहा तुम तो जब मुंह आया ऐसे ही कह देते हो। तो धीरे धीरे वो टिप्पणी क्या है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, व्यक्तिगत पे चली जाती है। और जब व्यक्तिगत पे जाती है तो झगड़ा तेजी से शुरू हो जाता है। जब हम किसी के कार्य की आलोचना करते हैं, तो उसको भी ये स्वीकार करना चाहिए, ये मेरे कार्य की आलोचना कर रहा है, आज मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी तारीफ की जा सके, तो मेरे कार्य की आलोचना को मुझे, मतलब, अ, स्वीकार करना चाहिए, है ना, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो करना चाहिए। लेकिन हम अपने कार्य की आलोचना को भी अपने स्वाभिमान पे ले बैठते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल, तुमने तो मेरे एक काम पे टिप्पणी क्या कर दी, मेरे, तुमने तो मेरे पे ही कर दिया, है ना। तो इस चीज को स्पष्ट करना भी जरूरी है, और ये चुनाव करना भी जरूरी है कि कोशिश करें हर किसी से प्यार से बात करें, परिणाम बेहतर आता है। मैंने ये देखा कि जब किसी को हम आराम से बात, हो सकता है आराम से बात करने में आपको ज्यादा बार समझाना पड़े किसी को, है ना, डर से आदमी जल्दी काम करने लगता है कई बार। पर मैंने ये देखा कि गुस्से से किए गए व्यवहार से ज्यादा परिणाम आते हैं प्रेम से किए गए
व्यवहार से, है ना। दूसरी बात, दूसरों को ये भी सिखाना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एम्प्लॉय रखता है अपने साथ, या जो मैनेजर है उसके नीचे लोग काम करते हैं, तो उसे लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए कि काम की टिप्पणी का मतलब होता है कि उसके व्यक्तिगत पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, वो एकदम बढ़िया और श्रेष्ठ व्यक्ति है। जब हम बात करेंगे तो कार्य की आलोचना हो, उसको पर्सनल में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने सीखा था जब मैं जॉब कर रहा था। तो कुछ कस्टमर वगैरह गाली देते थे, तो मेरा वो मतलब सर्विस इंडस्ट्री थी, जब कई बार टाइम पे इंजीनियर नहीं पहुंचता था, कुछ नहीं था, तो मैनेजर में तो लोग हमें ही गालियां देने लगते थे। तो एक बार मैं भी ऐसे ही फायर हो गया, मैंने कस्टमर को वापस उल्टे से गालियां देनी शुरू कर दी। ठीक है, जैसे जैसे वो मुझे बोल रहा था वैसे वैसे बहसबाजी हो गई, फोन पे मूड अपसेट हो गया, सब कुछ है। तो मेरा एक साथी था, उसने बोला कि आप इतना इतना फायर हो रहे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए, वो कैसे बोल दिया उसने, मुझे गाली दे रहा है। उसने कहा भाई, प्रोफेशन में हो, अगर आप सेल्स के सर्विस के प्रोफेशन में हो तो आपको ये बात छोड़नी पड़ेगी। वो आपके काम के लिए ऐसा कह रहा है, वो आप व्यक्तिगत दुश्मन है क्या आपका? मैंने कहा नहीं है। तो बोले जब वो आपका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है तो यानी वो आपके काम के लिए ऐसा बोल रहा है, और काम में जितना आपका वश है उतना आपने किया, कोई बात नहीं है, बाकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है। यानी वो आपके काम को जो फायर कर रहा है वो काम को फायर कर रहा है, आपको इंडिविजुअली फायर नहीं कर रहा है। उस दिन से मैंने भी बहुत बड़ा सबक सीखा कि भैया, अगर हम कोई प्रोफेशन में कार्य कर रहे हैं तो वो उसको गालियां दे रहा है, मेरे को गालियां नहीं दे रहा है इंडिविजुअल, कि मेरे को घर आके जानता है और बिल्कुल मेरे को मारना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो ये किस इंटेंशन से कोई गालियां दे रहा है या किस इंटेंशन से कोई क्या कर रहा है, और हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा है, अशिष्ट बोल रहा है, कुछ अप्रिय व्यवहार कर रहा है, तो हम वहां पे ये चुनाव कर सकते हैं। कैसे चुनाव, मतलब बहुत बड़ा विषय है। आप हर चीज में ले लीजिए, आप अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये चुनाव है, इसका परिणाम आपको बाद में आने वाला, उस समय हो सकता है ना आए, लेकिन बाद में इसका परिणाम आपको आने वाला है। अगर आप अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते, तो साहब आपके बच्चे भी तो यही देख रहे हैं और यही सीख रहे हैं। तो ये एक चुनाव से आपका फ्यूचर कितना बदल सकता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये विषय थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। और दूसरा मैंने कहा कि अतीत के हमारे कुछ चुनाव थे, यानी आज हम जो भी परिणाम है, हमने पीछे जो भी चुना अपने लिए, है ना। सिलेक्शन अलग हो गया, मतलब चुनाव का मतलब एक डिसीजन होता है, थोड़ा सा छोटा डिसीजन। ठीक है, मैंने अपने लिए कुछ भी चुनाव किया था, मैंने देर तक सोने का, जगने का, काम करने का, या कोई भी प्रोफेशन में जाने का कुछ भी डिसीजन लिया था, उसका परिणाम मैं आज हूं। और आज मैं अगर अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं, अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हूं, ये आदत हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाएगी, पता है आपको। जब भी आप चुनाव करें तो अपना फ्यूचर जरूर सोचें। जब भी आप कोई चीज को कुछ करना चाह रहे हैं ना, और उसमें कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका फ्यूचर जरूर सोचिएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है चुनाव करने का। इससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो हम श्रेष्ठता की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है। दूसरों को समझना, अपने आप को दूसरों को समझाना, ये सब बिल्कुल चुनाव है हमारे, है ना, कि हम दूसरे को समझ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, है ना? और फिर व्यवहार हम गुस्से में करेंगे या अपने आपे में करेंगे, ये हमारा चुनाव है। तो बिल्कुल, तो हम जो चुनाव पीछे किया था उसके आज हम परिणाम है। अगर हम फ्यूचर का रिजल्ट बदलना चाहें, है ना, भविष्य में हम कुछ बेहतर अपना चुनाव करें, कुछ बेहतर बनने के लिए एक डिसीजन लें कि यार फ्यूचर में हमें बेहतर बनना है, तो आज हमारा जो पीछे जो कमियां रह गई, पीछे जो हमारे रिग्रेट्स रह गए, जो पछतावे रह गए, यार मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करता तो ऐसे, हम उन चीजों पे काम करें ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके। आज का चुनाव हमारा, यानी आज का चुनाव हमारा ये बताएगा कि हमारा भविष्य कैसे होगा, और निश्चित होगा। और ये बिल्कुल होता है। हम आज ऐसा नहीं सोचते थे आज तक, लेकिन सोच के देखिए
कि हम एक एक मिनट जिस तरह से गुजार रहे हैं वो हमारा भविष्य तय कर रहा है ना, वही भविष्य है हमारा। तो बिल्कुल दोस्तों, हम क्या निर्णय लेते हैं आज के टाइम में वो हमारा भविष्य डिसाइड करता है। भूतकाल तो चला गया, उससे सिर्फ शिक्षा लीजिए, उससे दुखी या सुख खुश होने की जरूरत बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पास्ट हमें सिर्फ शिक्षा दे के जाता और कुछ भी नहीं करता, गया अब ना वापस आएगा ना कुछ होगा। पास्ट से के जो चुनाव थे उसका अगर गलत थे या हमें लगता है, हमें पछतावा है कि इससे बेहतर हो सकते थे, तो आज वो हमें करना चाहिए। हमारा भविष्य निश्चित रूप से ही बेहतर होगा। आशा है ये विषय थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसके 2-3 पहलू और हैं जिससे हम कल डिस्कशन करेंगे। अब हम आते हैं पैनल पे, और कल हमने प्रदीप जी को छोड़ा था यहाँ पे, तो आज प्रदीप जी से ही शुरुआत करते हैं। चलिए प्रदीप जी जब तक आते हैं तब तक हम दरवेश जी को सुन लेते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। और राजेश जी, बहुत बढ़िया आपने आज सिलेक्शन के ऊपर बात करी है। बहुत सारी चीजें काफी अच्छी क्लियर हुई है। जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग कोई भी गोल सेट करते हैं, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, तो हमें उसको उसके सिलेक्शन के साथ में बहुत सारे चेकिंग पॉइंट होते हैं, उसको भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक, कोई भी हमारे पास ऐप आती है और हम उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ में बहुत सारी कंडीशन भी होती है, हमें वो भी सिलेक्ट करना होता है। अगर हम उनको कंडीशन को छोड़ दें तो वो ऐप हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाते या हम उसको पर्टिकुलर यूज नहीं कर सकते अपने फेवर में। तो उसके जो किसी भी गोल के साथ में कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी होती है, चैलेंज जुड़े होते हैं, टास्क जुड़े होते हैं कि आपको ये भी टास्क पूरा करना पड़ेगा। तो और कभी भी हम देखें कि लोग गोल तो कर लेते हैं, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, ड्रीम देख लेते हैं, मुझे ये आईएएस बनना है, मुझे ये स्पोर्ट्स में ये करना है, या कुछ भी एक्स वाई जेड किसी का ड्रीम हो सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इतने बढ़िया तरीके से आपने इन चीजों को बताया कि जो हमें उसके साथ में अगर कोई बड़ा गोल हमने ले लिया तो हमें जो छोटे छोटे गोल रोज के हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए आपने बहुत अच्छा बोला है कि अगर हमें भविष्य में अगर अपने को हेल्थी देखना चाहते हैं तो हमें जो मॉर्निंग का एक रूटीन है अपना हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने फूडिंग हैबिट हमें देखनी पड़ेगी कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हमें चाउमीन बर्गर खाना है या हमें अपना हेल्दी स्प्राउट वगैरह या बहुत सारी चीजें वो हमें लेनी है अपने फूड हैबिट्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है अपने आप में कि हमें बड़े गोल के साथ में वो सारी चीजें सेलेक्ट करनी है जो उस गोल को पूरा करने के लिए जरूरी होती है, और उसकी हमें बाकायदा लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। अगर हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग गोल के आसपास ही नहीं है, वो हम लोग ने एक सिर्फ एक सपना देखा एक तरह से रात का, और उस सपने को हम लोग बस देख लिया और उसको एंजॉय कर रहे हैं मन ही मन में। बाकी उसका कोई आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, अगर सपना देखा है तो प्रयास भी करना है, नहीं तो ऊपर वाला चाहेगा तो होगा, नहीं होगा फिर हम अपने पे नहीं ऊपर वाले पे डिपेंड रहेंगे। बिल्कुल आशीष जी। आशीष जी आवाज नहीं है आपकी। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ बिल्कुल अब आ रही है आशीष। सर एक आज रामायण की चौपाई से चालू करूंगा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले सकोप तप, भय बिन होए न प्रीत। कभी कभी क्या होता है सर, हम एक चुनाव करते हैं, निर्णय लेते हैं और कोशिश फर्स्ट टाइम यही होती है कि अच्छा करें, लेकिन उसके बाद जब हमारा काम नहीं बनता है तो पहली चीज ये कि क्या हमें अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए, चुनाव बहुत अच्छे से थोड़ा सा कम अच्छे की तरफ करना चाहिए। और ये चीज अक्सर जो क्लोज रिलेशंस होते हैं वहां वहां देखी जाती है कि हम चुनाव कर रहे हैं अच्छी चीज का, अपना विनम्रता का, बहस ना करना, ऑलमोस्ट इस तरह की चीजों का। लेकिन कभी कभी हमारा ये जो एटीट्यूड है ये हमारी कमजोरी मान ली जाती है। तो क्या इस चीज को हम कंटिन्यू रखें? कंटिन्यू मीन्स 2 साल, 5 साल, 7 साल। और कंटिन्यू रखने में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं, क्योंकि ये लगता है ना यार हम वी आर डूइंग बेस्ट, वी आर गिविंग बेस्ट, बट रिस्पॉन्स इज स्टिल कमिंग सो हॉरल, और हर टाइम उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो इस चीज पे थोड़े से आपके विचार जानना चाहूंगा। ओवर टू राजेश जी। बिल्कुल सर, आपने बोला है कि
बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने कि हम मतलब नम्रता से रहते हैं और कोई उसका गलत लाभ उठा रहा है ना। तो देखिए मेरे मानने में हम गुस्से से बोलें, मतलब देखिए गुस्सा, मैंने ये तो नहीं कहा गुस्सा नहीं होना, मैंने कहा गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये मेरा मानना है। ऐसा ऐसा ये गलत भी हो सकता है, सही। मैं ये मानता हूँ गुस्से से प्रतिक्रिया देने के बजाय दृढ़ता बहुत खतरनाक चीज है, पता है आपको। अगर हम दृढ़ हैं, देखिए हम डिसीजन लेंगे, है ना। अगर कोई हमारा, अब मान लिया, हम नम्रता का मतलब ये थोड़ी कि कोई आया आपके पास, भैया मेरे को 20,000 दे दो, और आपको पता है ये कल नहीं देगा, तब भी आपने दे दिया और नम्रता से ही बोल रहे भाई साहब दे दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे दृढ़ता चाहिए। आप दृढ़ता से, आपको गाली देने की उससे क्या जरूरत है, आप दृढ़ता से जाइए उसके घर पे, लाओ भैया आपने ये कमिट किया था इतने तारीख को, ये पैसा है, आप बताइए, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो दृढ़ता से कहिए अपनी बात को। हमेशा गुस्से से कहने से, कई बार गुस्सा अगर आप करें ना तो दिमाग से करें, दिल से ना करें। दिल से गुस्सा करेंगे नुकसान होगा, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ बोला, गालियां दी, मैंने उसके 2 थप्पड़ मार दिए या पत्थर मार दिया, रॉड मार दी। कितने केस आप देखेंगे, लोग बंद हैं जेलों में इतना अपने गुस्से के कारण, ठीक है। तो प्रतिक्रिया क्यों देनी है, रिस्पॉन्ड करिए ना। आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है वो तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप प्रतिक्रिया में बिल्कुल उसको वैसे ही कर देंगे तो देखिए परिणाम आज तक तो सही नहीं रहा। कोई भी बता दे कि उसके गुस्से का परिणाम सही रहा हो, कई बार हो जाता है, लेकिन गुस्सा करना है यहां से करना है, दिमाग से, दिल से नहीं करना है। दिल से किया हुआ गुस्सा कभी बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। हाँ, आप गुस्सा दिखा रहे हैं किसी को, अब जैसे बच्चे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ इसका। अब रामचंद्र जी के सामने वो जो परिस्थिति आई ना, उनका स्वभाव थोड़ी था गुस्से का, तो वो जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति ऐसे आई, उसका उदाहरण आपने सही से दिया, बट वो परिस्थिति ऐसी आई कि वहां पे जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने ये किया कि भैया पहले आराम से किया, बाद में उन्होंने चढ़ाया। लेकिन अगर वो मार देते उस बाण को तो क्या बोला गया था, उसके अगली चौपाई आप देखेंगे तो वो जो जानवर थे उसके अंदर, समुद्र के अंदर, वो बिल्कुल छटपटाने लगे, है ना। सागर सूखता तो उसके साथ कितनी चीजें सूखती, पूरी पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती। क्यों? सागर सूखता, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, कौन पीता, कहां से पानी आता, क्या आता। अगर रामचंद्र जी भी गुस्से में वो काम करते, ठीक है उन्हें गुस्सा आया, लेकिन वो सही नहीं था, हम इसको ये नहीं कह सकते सही आया, क्योंकि अगर वो मार देते बाण तो क्या होता, सृष्टि खत्म हो जाती। तो ऐसा गुस्सा करके क्या फायदा, ठीक है। विकल्प जरूर देखने चाहिए। ठीक है उन्होंने गुस्सा किया, वो एक पार्ट था, और वो समुद्र उत्पन्न हो गया, उसने रास्ता दे दिया, या जरिया बता दिया, विकल्प बता दिया कि भाई ऐसे ना मुझे सुखाओ ना मैं तुम्हें रास्ता दूंगा, क्योंकि ये मेरी प्रकृति नहीं है। तुम ऐसा करो, आपके इंजीनियर हैं उससे जाओ बनवा लो पुल, चढ़ के चले जाओ। तो ये एक सॉल्यूशन मिला उन्हें, ये गुस्सा दिखा के। तो गुस्सा मेरे को लगता है दिमाग से करना चाहिए। दिल से कभी गुस्सा किया तो उसके परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। इस बात पे आशीष जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे लास्ट में। अभी हम चलते हैं, प्रदीप जी आ गए क्या? सर सभी को नमस्कार। तो बहुत बढ़िया सर, अभी लास्ट में आपने बताया, तो इसी के संबंध में मैं एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूंगा सर। मैंने शायद पहले भी कभी किया हो। एक बार क्या हुआ सर, मैं बस में जा रहा था सर, तो क्या हुआ कि एक मेरे बगल में ना एक बंदा बैठा हुआ था। तो रोज का रहता था ट्रेवलिंग में, जैसे पॉलिटेक्निक करता था उस टाइम की बात है, ये रोज का रहता था। तो 30 रुपए किराया होता था वहां तक के लिए। मेरे साथ में एक बंदा था, उसने एक्चुअली में किराया कटाया, उसने वो शायद 30 रुपए ऐसे दिए, और 27 रुपए शायद किराया था, ऐसी कुछ था, मतलब मेरे को ढंग से याद नहीं है। तो क्या होता है कि वो ना बस वाले जो कंडक्टर था उनको सुनाने लग गया कि यार तुम रोज आते हो, टूटे पैसे नहीं लेके आते, ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते। तो उसने उस टाइम दिए नहीं पैसे उनको ना, कि यार 2 रुपए है, तुम बाद में कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो अब वो दूसरे वाले को लगा यार, जब स्टूडेंट है यार, कुछ थोड़ा होता ही है कि 2 रुपए 3 रुपए बहुत होते हैं सर। तो उसको लगा कि यार ये तो पैसे नहीं देगा और सुना भी रहा है ऊपर से। तो उसने क्या अपनाया, उसने या तो वो उससे लड़ने लग जाता, तो उसने क्या अपनाया, वो दूसरे वाले को बोले यार इसने ना भाई मेरे ना पैसे नहीं दिए। तो फिर वो दोबारा से फिर चिल्लाने लग गया, वो जो कंडक्टर था, कि यार ऐसे कैसे बोल रहा है तुम। तो फिर उसने बोला
कि यार मेरे को तो लड़ना ही नहीं है तुम्हारे साथ में, मेरे को तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मेरे को लड़ना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो 2-3 बार उसने ऐसे बोला, यार भाई जी ये दे ही नहीं रहा, मैं पैसे नहीं दे रहा ये। तो फिर उसने यही बोला कि यार मेरे को लड़ना ही नहीं है तुम्हारे साथ में। तो कुछ देर बाद में घूम घाम के आया कंडक्टर, उसने उसके जो रिटर्न पैसा था वो दिया। तो अगर हम मतलब इस तरह का सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं कि अगर सपोज किया कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस बने कि हमको कुछ मतलब लड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब सरल बने रहने वाला, जैसे हम लोगों का टॉपिक था, अगर हम इस तरह से भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, मतलब कहीं भी कोई भी इंसिडेंट अगर आए, और हम लोगों का जैसे मेन सिलेक्शन वाला प्रोसेस अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, तो इसमें ना जैसे जो मैंने फील किया है, जैसे हम लोग कोई भी चीज का चुनाव करते हैं, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की किसी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, या कोई भी बड़ी सीट होती है, बड़ी पोस्ट होती है, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे ना कितना वो किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए कितना ज्यादा वो लोग पहले टेस्ट लेते हैं, फिर उन लोगों की स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, 100 चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मेडिकल होता है। तो उसके बाद में हम लोग कोई भी बंदा मतलब एक रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे ही हमें भी कम से कम कोई भी चीज अगर हम बड़ा चुनाव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी चुनाव कर रहे हैं, तो हमें भी उन चीजों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। यार ये चीज अगर हम कोई चीज चुन रहे हैं तो ये ठीक है नहीं है, हम ये हमारे फ्यूचर के लिए कैसी हो सकती है। तो मेरा बस यही था, मेरा दो यही चीजें मैं शेयर करना चाहता। और जैसा राजेश जी ने बहुत बढ़िया बोला, जैसा चुनाव करेंगे वैसा ही हम लोग फल पाएंगे। ओवर टू द हाउस, थैंक यू। बिल्कुल। चलो, इशिका जी का कुछ कल एक कंसर्न था कि क्लियर नहीं हुआ, तो मैं चाहूंगा वो अपनी प्रतिक्रिया दें। इशिका जी। नमस्कारम टू एवरीवन। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आशीष सर का क्वेश्चन था एंड आपका आंसर था वो बहुत यूजफुल था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सेकंड चीज, अगर बात चूज करने की आ रही है, सिलेक्शन करने की आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन दो चीजों के बीच हमें चुनाव करना है, सबसे पहले हमें उन दोनों चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए। हम कॉन्शियस होने चाहिए कि एक्चुअल में वो दोनों चीजें हैं क्या, उनका आउटकम क्या होगा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हमें उन दोनों चीजों के बारे में पता ही नहीं है, कि जैसे आपने बोला फ्यूचर के बारे में, कि हमें उसका रिजल्ट ही नहीं पता है कि वो दोनों चीजें हैं क्या, बट एट प्रेजेंट हम उन दोनों चीजों के बीच में मतलब चूज करने के लिए सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए उन दोनों चीजों के बारे में। और सेकंड चीज ये है कि हमें ये भी पता करना चाहिए कि एक्चुअल में वो हमारे लिए सही है, मतलब हमारे इनर रीजंस हैं उसको चूज करने के लिए, कि हम सोसाइटी, हमारे सोशल रीजंस हैं। हम जैसे आपने कल स्टोरी एक बताई थी, राइट, तो उसमें ये था कि हाँ, सोसाइटी ने, मतलब जैसे वो कौवे और लोमड़ी वाली जो स्टोरी थी, कि सोसाइटी ने उपहास किया, हाँ सोसाइटी ने ही किया। तो एक बार को हम सोचते हैं कि हमें सोशल भी सोचना चाहिए, बट जो फर्स्ट पार्ट था कि कौवे ने लोमड़ी की बात से वो इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस सोसाइटी के एक सोसाइटी के एक पर्सन की तो बात हमने सुनी ना, हम इन्फ्लुएंस तो उसी से हुए। तो बस बात यही है कि हमें मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारे इनर रीजंस क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कॉन्शियस होना चाहिए कि इसके आउटकम क्या है। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी चूज कर लिया और वो फिर फ्यूचर में जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो या जो भी, क्योंकि क्या होता है कि समझाना सबसे आसान काम होता है, हम समझा दूसरे को भी सकते हैं, खुद को भी समझ सकते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। और ये जैसे अगर दो चीजों के बीच में हमें सिलेक्शन करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों ही चीजों के बारे में हम निल हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, कि तो फिर हम क्या करेंगे कि अपना सोल मतलब बिल्कुल अच्छे से और 100% इन्वॉल्वमेंट देंगे। अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे दोनों ही चीजों में, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू इशिका जी। और जो यूथ है ना, यंग लोग हैं, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि हमें पहले उस चीज का पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए।
और दूसरी बात क्या है कि मैं उन दोनों में कनेक्ट, पहले तो जब मुझे पता होगा तभी मैं उद्देश्य बनाऊंगा, उस उद्देश्य के हिसाब से जो मुझे कल चाहिए उसके हिसाब से मैं आज चुनाव करूंगा कि मुझे कितनी देर सोना है, कितनी जगह आईएएस का एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, तो मुझे अपना स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आज ही वो चुनाव करना पड़ेगा। थैंक यू इशिका जी। नितिन जी। नमस्कार सर, और सभी को भी नमस्कार मेरा। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर ये बहुत अच्छा एक टॉपिक अभी चल रहा है, चुनाव करना, और इसमें मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि आज हम जो भी है वो हम अपने पास्ट के चुनाव की वजह से हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमने जो भी चुनाव किए वो गलत थे या सही थे, जो भी थे, बट उसी का परिणाम आज हम हैं, और आज हम जो चुनाव करेंगे उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो बहुत सारे एक मेरा खुद का मेरे साथ एग्जांपल है। मैं इससे पहले एक सेल्स की जॉब करता था और मैं एक स्टोर पे स्टोर मैनेजर था वहां पे, और मुझे ऑफर आया एक 2 साल पहले, सॉरी अभी तो 3 साल पहले मैं प्रमोट हुआ हूँ, उससे भी 2 साल पहले 2015 मुझे ऑफर आया कि आपको ना ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे आ जाइए देहरादून, और पूरा आप अपना देहरादून पूरा देखिए और सब कुछ काम कीजिए। तो मुझे मेरे जो स्टोर का जो ओनर था उसने मुझे भ्रमित करने की कोशिश करी कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपके खर्चे होंगे, आप वहां पे रेंट पे रहेंगे, ये रहेंगे, तो आपके साथ दिक्कत होगी, आप वहां पे भले ही 20,000 ज्यादा कमा लोगे लेकिन फिर भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स रहेगी, फैमिली से आप मिल नहीं पाओगे, तो आप वहां मत जाइए, आप यहीं पे रहिए और यहीं पे आप अपना काम करते रहिए। तो उस चुनाव की वजह से वो मैंने उसकी बात मान ली, और उस चुनाव की वजह से मुझे 2 साल जो है वो मुझे 2 साल उसी स्टोर पे रहना पड़ा, और मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाया। बट मैंने उसके बाद जब मुझे दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने खुद मंथन किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी परिस्थिति होती है कि नई जगह जाने पर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, बट मैंने चुनाव लिया और मैंने अपनी उस जो प्रपोजल आया था मुझे कंपनी से, उसको एक्सेप्ट किया, और आज मैं पूरा उत्तराखंड देख रहा हूँ और एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो उस चुनाव की वजह से आज के परिणाम मुझे महसूस हो रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा प्रपोजल आता है, कुछ भी आता है, तो चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, और एक बार ये जरूर देखें कि हाँ, इस चुनाव की वजह से अगले 3 साल बाद, अगले 5 साल बाद मैं कहाँ पे हूँगा। जिस तरीके से जब हमें इस बिजनेस में ज्वाइन किया गया, उस टाइम पे हमसे सवाल पूछा गया कि आने वाले 5 साल में बाद आप क्या होने वाले हैं, आप आज बताइए, आप आज क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या चुनाव करना चाहिए, आपको बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो वो चुनाव हमारे पे डिपेंड था कि हमें कौन सा चुनाव करना था। तो हमें दिखाई दिया कि हाँ, भविष्य में अगर हमें कुछ परिणाम चाहिए तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो हम जो कर रहे हैं उसे करते रहें, तो उसमें हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है कि आज हम जो है वो हमारा कल, जो हम चुनाव आज करेंगे वो हमारा कल होगा, और जो आज हम है वो हमारे पास्ट का चुनाव है और हमारे पास्ट की सोच है। जैसा हमने सोचा था वैसे हम आज हैं। धन्यवाद राजेश। थैंक यू नितिन जी, समय भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे खत्म किया। आशीष जी को, सरदार सिंह जी को, पंकज जी को, अश्विनी जी को सुनेंगे कल, है ना। आज समय समाप्त हो रहा है, तो अब दोस्तों अब विदा लेते हैं, है ना, और आज विदा लेते हैं, कल मिलेंगे नए जोश। इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि गहराई में जा रहा है टॉपिक, और आप लोगों के विचारों से भी हम काफी सीख रहे हैं, मजा आ रहा है। तो कल इसे कंटिन्यू रखेंगे एक नए उसमें। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। अब हम विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद राजेश।